यार ऑनेस्टली मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड और बड़ा गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मैं प्रोफेसर साहब के लिए कुछ और कर सकता था। इतने प्यारे काबिल इंसान थे, क्या कदर की इस मुआशरे में। कोई है जो तुम्हें बहुत पसंद करता है, मैं उसी के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब तक तो मैं ये समझ रहा था कि ये कोई कॉलेज का लड़का या लड़की है जिसको शेर व शायरी से दिलचस्पी है, लेकिन आज का मैसेज तो बहुत ही खतरनाक है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये दोस्ती अब ख़त्म हो चुकी है। कम से कम इस मामले में शाहिद की जीत हो गई। चलो, ये बात तो हमारे लिए और भी अच्छी है। कैसी हो तुम? मेरे बारे में सोचती हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग रोज मिलते हैं, रोज बिछड़ते हैं। क्या हमें हमेशा अंदर से मालूम था कि अंजाम क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था कहानियां कभी खत्म नहीं होती। लेकिन ये कहानी अब खत्म हो गई अली। मैं और टीनेजर्स की तरह बिहेव नहीं कर सकती। अब मैं अपने रास्ते पे चलना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुमने रास्ता बदल लिया था। मैं चाह रही हूँ अली, अगर कभी हमारा आमना सामना हुआ तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी होंगे। वो अजनबी जो जाने पहचानने लगते हैं। प्लीज अली, मेरे पीछे बाहर मत आना। ये तो तुम पहले ही जानते थे कि होना यही सब कुछ है। हाँ, लेकिन कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं, आवाज दे के देख लो, शायद मिल जाए। आवाज देकर देख चुके हो तुम अली, अब कुछ और देखना है तुम्हें। तुम्हारी आजमाइश का वक्त शुरू हो चुका है और ये तुम्हारे लिए फैसले की घड़ी है। फैसले की घड़ी? यानी कि ये प्रोजेक्ट या तो हमको मिलेगा या शाहिद की कंपनी को। वो तुम्हें इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जब मोहब्बत शदीद होती है तो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम मुझे डरा रही हो। तुम क्यों डरोगी? डरना तो उसे चाहिए, वो तुम्हें खो देगा। और वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वो तुम्हें खो दे? ये ब्रेकअप बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पता नहीं मैं कब और कैसे मान गई। क्या मतलब? क्या तुम उसके बगैर मर जाओगी? Are you stupid? नहीं, मैं नहीं, शायद मेरे ख्वाब मर जाएंगे। और जो हजरत कल इस्लामाबाद से तशरीफ लाए वो लोग उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद की कंपनी ने कल बीच पर बहुत बड़ी पार्टी भी रखी है।
अब हमको अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। हमारा वेपन सलीम चिश्ती है और उसे हमें आज़म के ज़रिए काबू करना है। काबू करना है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बंदूक की जोर पे हम उसे ब्लैकमेल करके अपना काम करवाएंगे। तरीका कोई भी हो, काम होना चाहिए हमारा। तो तुम ये कह रही हो कि शुरुआत तुमने की, मगर क्यों? मैं सोचती थी जैसे कहानियों के किरदार बदलते हैं और वो अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत फजूल लगती थी और अली एक ऐसी दुनिया का बाशिंदा था जिसके साथ मैं ज़िंदगी का तजुर्बा करना चाहती थी। अगर तुम्हें एडवेंचर करने का इतना ही शौक है तो यूँ समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी अब शुरू हुई है और तुम इस कहानी का एक नया किरदार बनोगी। मैं अदाकारा नहीं हूँ और तुम मेरी कहानी का स्क्रिप्ट नहीं लिखोगी। सोच लो, अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो तुम्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है, और अगर इस हालत में तुम अमेरिका चली गई तो तुम साइको केस हो सकती हो। फौरी इलाज से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि हम एक नई बतूल बनाएंगे जिसे हम मेकओवर कहते हैं। नया हेयर कट होगा, नए वार्डरोब, नए दोस्त, और फिर तुम किसी की ज़िंदगी में दाखिल हो जाओगी। इश्तहार बना लिया तुमने किसी और के लिए लगता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये तो होना ही है। और आज तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है अली, और ये भी एक हकीकत है कि बतूल तुमसे नाता तोड़ के जा चुकी है। अब तुम भी किसी और के हो जाओ। किसी और का हो जाओ? मतलब? मैं तुम्हें किसी हसीना से नहीं बल्कि इस रंग में रंगने का कह रहा हूँ जो इस जालिम और खुदगर्ज दुनिया में कामयाबी हासिल करने का जरिया है। अली, अब मोहब्बत करने का नहीं बल्कि बेवफाई करने का वक्त है। बेवफाई? कौन किससे बेवफाई कर रहा है? मैं अपने आप से। अली, यूसुफ साहब ये पूछ रहे हैं कि अब तुम अहम जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो कि नहीं, या अभी भी कोई जज्बाती कश्मकश चल रही है? आप ये समझे सैमी कि आज से अली की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। नया चैप्टर? जी हाँ। अरे भाई अली, तुम खुद क्यों कुछ नहीं बताते सैमी को? मैं क्या बात करूं, तुम हो ना मेरी रहनुमाई करने के लिए। अहम जिम्मेदारियों से यूसुफ साहब की क्या मुराद है? अली, ये तो तुम्हें यूसुफ साहब खुद ही बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें किसी बहुत ही अहम मीटिंग में अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि अगर वहाँ तुम्हारा शाहिद के साथ आमना सामना हो गया तो कहीं तुम उससे इम्प्रेस तो नहीं हो जाओगे? इम्प्रेस? शाहिद से? यस। आप जानते हैं कि बतूल एक दौलतमंद घराने की इकलौती लड़की है, और अगर मैं सीधी बात करूं, जो मैं कहना चाहता हूं, आपकी नजर उसकी दौलत पे नहीं, अगर इश्क और मोहब्बत के फैसले जिंदगी की सच्चाइयों से हार जाते हैं, और मैं ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बतूल उस घर में रहे जिसमें आप रहते हैं। यानी आपकी पहली प्रेफरेंस ये है कि ये रिश्ता ना हो? यस, यू गॉट इट। यूसुफ साहब को बता दीजिए, नाउ आई एम रेडी टू फेस शाहिद। यस। यूसुफ, हम अली और शाहिद की बहन के दरमियान जिसे अलहदगी समझ रहे हैं, हो सकता है वो ज्यादा अरसा कायम न रहे। लेकिन शाहजी, जितना अरसा ये अलहदगी है, अली कोशिश तो करेगा ना मुकाबला करने की, उसके सामने खड़ा होने की। आइए। जी।
यूसुफ, जी। मैं चाहूंगा कि हम अली की भरपूर सपोर्ट करें ताकि उसकी पोजीशन मजबूत हो, और शाहिद की बहन को हम किसी तौर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। उसकी जो रिस्पेक्ट है वो रहनी चाहिए। जी शाह जी, मुझे कुछ करना पड़ेगा अली को ये शो करने के लिए। सुना है कि शाहिद बीच पर कोई खास दावत कर रहा है जिसमें बड़ी आला शख्सियात मौजूद हैं। हाँ शाह जी, कल है वो दावत और मैं उसके लिए बड़ा स्पेशल कुछ कर रहा हूँ। और उसमें हमारा वो दोस्त भी शिरकत कर रहा है जिसे तुमने बैंकॉक भेजा था। शाहिद ने उसको बुलाया होगा। उसकी तरफ तो हमारा खासा उधार रहता है। एक मिनट शाह जी। हेलो, कैसे मिजाज है मलिक साहब? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। मलिक साहब, वो कल मैं एक छोटी सी दावत कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप आए। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, कहीं और जा रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलिए। अच्छा, तो कल क्या अकेले जा रहे हैं? कोई पार्टनर साथ नहीं है? ओहो मलिक साहब, मैं तो चाह रहा था कि कल आपकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छी खातून से करा दूं। फैशन की दुनिया से ताल्लुक है उनका। भाई, बिजनेस में आपकी मदद चाहती हैं। अब मुझे खुद कहा उन्होंने कि भाई आप मलिक साहब से मेरा तारुफ करा दें। चलिए ठीक है, आप खुश रहें, मजे में रहें। खुदा हाफिज। बताने से कतरा रहा है शाह जी कि शाहिद की दावत में जा रहा है, होशियार आदमी है। और तुमने जो दाना डाला था वो हाँ हाँ, वो जो तुम्हारे है भाई, वो जो एक लड़की थी तुम्हारे साथ, हाँ, उसकी जरूरत है। एक दावत में भिजवाना है उसको, लेकिन कुछ अदाकारी करनी पड़ेगी। हाँ, मैं समझाऊंगा तुम्हें सब कुछ। आप बात कर लो उससे। नहीं नहीं, मैं क्यों बात करूं उससे? तुम बात करो, फिर मैं समझाता हूं कि क्या करना है। हाँ ठीक है। अच्छा, वो जो टर्किश इन्वेस्टर आया है उससे कब मिलना है? होमवर्क कर लिया पूरा? ओहो शाह जी, अभी तो सिलसिले में कुछ काम बाकी है, लेकिन मैं कर लूंगा, बेफिक्र हो जाए। सुनो यूसुफ, तुम अली को भेजो उसके पास अकेले। देख तो ले उसे तैरना आता भी है या नहीं। गुड आइडिया शाह जी, गुड आइडिया। शाह जी, तो आखिरकार ब्रेकअप हो ही गया। हाँ, ये सब कुछ तो होना ही था। हालात तो पहले से ही इंडिकेट कर चुके थे, बस डिसीजन अब आया। दो मोहब्बत करने वाले जब इस तरह से अलग होते हैं, बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है। किस कदर टूट जाते हैं अंदर से। अरे यार, ये जो सारे चक्कर होते हैं, ये सब टीन एज के किस्से हैं। मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी कोई गुंजाइश नहीं होती। एनीवे, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू प्लान। और वैसे भी ये चैप्टर तो अब क्लोज हो चुका है। अली अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहा है, और वो क्या बनने वाला है इसका उसको भी अंदाजा नहीं। शाहिद की रावल्डी सब कुछ बदल के रख देगी, तुम देख लो।
अब्बू ये बतूल के कागजात हैं, फोटोकॉपीज हैं और उसकी जाने की डेट भी तय हो गई है। मेरा अंदाजा है कि अली से उसका ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है उसके हालात बदल जाए। एक बहन का रोल तो मेरी फ्रेंड कर रही है और सेकंड का मैं, थर्ड का है अगर आप करना चाहें। उसके वालिद ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाप को कैसे पता लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हेलो अब्बू, कैसे हैं आप? अब शायद तुम जल्दी आ गए। बस अभी थोड़ी देर में कहीं जाना है मुझे। अब्बू ये बतूल के कागजात हैं, फोटोकॉपीज हैं और उसकी जाने की डेट भी तय हो गई है। बेटा, तुम बतूल से खुद बात क्यों नहीं करते? एक तो मेरे पास वक्त नहीं है अब्बू, मैं बहुत उलझा रहता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते। मेरा अंदाजा है कि अली से उसका ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है उसके हालात बदल जाए। ब्रेकअप तो मेरा ख्याल है हो चुका है, होना ही था, और अब उसे यहां से फौरन चले जाना चाहिए। मेरे लिए भी आसान हो जाएगा अली के साथ डील करना। तुम्हें अली से डील नहीं, अपनी बहन से एडजस्ट करना चाहिए। मैं उसकी जहनी कैफियत को समझ सकता हूं और ये सही वक्त नहीं है कि वो किसी अजनबी जगह पे अकेली रहे। उसे हमारी जरूरत है। तो मैं क्या करूं अब्बू, आप ही बताइए। मैंने तो उससे कहा था कि वो अपना फैसला कर ले, और अगर उसने फैसला कर लिया है तो मैं उसके साथ हूं। अगर तुम उसके साथ हो तो उसका दिल रखो, बड़े भाई बन के नसीहत मत करो। मैंने तो उसके लिए ऑफिस का कमरा तैयार कर रखा है, 2-3 बार वो आई भी है। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि वो एक कामयाब और शानदार बिजनेसवुमन बने। यही तो मुश्किल है। मैंने जो सोचा वो मैंने कर दिया। होना तो वो चाहिए कि जो वो चाहे वो किया जाए। मैंने कब उसकी जिंदगी में मुदाखलत की है वो? एक्सक्यूज मी। बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। क्या हो गया भाई, बादशाह सलामत आ रहे हैं? जी नहीं, बल्कि आप कहीं तशरीफ लेके जा रहे हैं। कहाँ? ये देखो, ये एक टर्किश कंपनी से हमारे लिए नेगोशिएशन की हार्ड कॉपी है और इनका नुमाइंदा कल कराची पहुंच चुका है, जिससे तुम्हें मीटिंग करनी है। यूसुफ साहब की जगह तुम हमारी कंपनी की नुमाइंदगी करोगे और शायद कल सुबह से यू हैव टू गेट बिजी नाउ। और ये देखो, अगले हफ्ते कराची में एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका क्या करूं मैं? आजम को भूल गए तुम? अरे इनको तो मैं जानता हूं, इनमें से एक मेरा स्टूडेंट रह चुका है। वंडरफुल। आजम को तुम कॉन्फ्रेंस के लिए कराची बुलाओगे और कॉन्फ्रेंस का सारा खर्चा हमारी कंपनी अफोर्ड करेगी और उसे तुम अपने पास ठहराओगे। इतना सब कुछ? आज की कहानी का उन्वान है अली, गेट गोइंग। विश मी लक। ये तो हमारे उभरते हुए आर्टिस्ट हैं। दुनिया में तो ऐसे ऐसे मास्टरपीसेस हैं कि यकीन नहीं आता कि कोई कैसे बना सकता है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? ये अच्छी जगह नहीं है? अच्छी है, मगर मुझे शक हो रहा है आंटी। हाँ, तुम्हारा शक पता नहीं आया क्यों नहीं अब तक। प्लीज आंटी, बतूल, डोंट टेक इट सो सीरियसली। देखो, हम जिंदगी में इतने सारे लोगों को मिलते हैं,
किसी से हम हाथ मिलाते हैं, कोई गुजर तेरे सलाम कर देता है, किसी से बाजार में मिल लेते हैं, और किसी को हम खुशी से गले लगा लेते हैं। हेलो 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 कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कराची में इतना ट्रैफिक हो गया है। इट्स ऑल मैडनेस आउट देयर। इट्स ऑल मैडनेस एवरीवेयर। बतूल, ये है उस्मान। हाय। और उस्मान, दिस इज बतूल। वैसे उस्मान साहब आप करते क्या हैं? मैं फेलोशिप कर रहा हूँ MIT में। वाओ, इम्प्रेसिव। हम लोग चल के कहीं बैठे, कॉफी वगैरह पीते हैं? व्हाई डोंट वी गो आउट? किसी अच्छी सी जगह पे चल के कॉफी पीते हैं। या सॉरी आंटी, मुझे फ्रेंड्स की तरफ जाना है। एक्चुअली वो लोग मुझे फांस रहे हैं एक स्टेज ड्रामे के लिए। अ ड्रामा? वाओ, हाउ इंटरेस्टिंग। तुम्हें शौक है थिएटर में? बहुत ज्यादा आंटी। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में जब भी कोई प्ले होता है मैं ब्रॉडवे पे जरूर देखने जाता हूँ और टिकट्स एडवांस में रिजर्व कराता हूँ। आप कौन सा प्ले कर रही हैं मिस बतूल? जी अभी डिसाइड नहीं हो रहा। वैसे आंटी फ्रेंड्स बोल रही थी कि हम 3 सिस्टर्स करेंगे उर्दू में। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं आपकी इस मीटिंग में शामिल हो सकता हूँ? वेल, एक बहन का रोल तो मेरी फ्रेंड कर रही है और सेकंड का मैं, थर्ड का है अगर आप करना चाहें। एक ड्रामे की तैयारी में तो बहुत टाइम लगता है और मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता है। कराची में बहुत ट्रैफिक है, ये ना हो आपको ज़्यादा दिन के लिए रुकना पड़ जाए। भाई इस दफा अगर इनको देर हुई तो इसकी वजह कुछ और होगी। वैसे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तो होंगे कराची में? बहुत ज़्यादा है। हर शेप, हर साइज, हर डिज़ाइन के कज़न्स मौजूद हैं मेरे कराची में। अगर मैं आपको उनकी किसी गैदरिंग में इनवाइट करूं तो क्या आप आएंगी? मैं अभी तो लेट्स लुक एट दिस पेंटिंग्स। सर एक अहम डेवलपमेंट तो हुई है। सलीम चिश्ती के बेटे मौज़म का अली से कांटेक्ट एस्टेब्लिश हो गया है और वैसे भी हमने उसको यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए कराची बुलाया है, वो अली के साथ ही ठहरेगा। मौज़म को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए उसके बाप की अप्रूवल चाहिए, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेटजी इसी एक पॉइंट पर कायम है। वरना तो भाई फिर सलीम चिश्ती तक कोई भी नहीं पहुंच सकता, न मैं, न शाहिद, न कोई और। ठीक कह रहे हैं सर। ऐसे लोग जिनकी ईमानदारी हिमाकत होती है वो हमारे लिए कभी कभी बहुत बड़ा मसाला पैदा करता है। और तुम अजहर अली और मुअज्जम की रिलेशनशिप को अपने काबू में रखो, उसे पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना उसे शक हो जाएगा कि हम उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन सर ये जो मुअज्जम है ये अपने बाप को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? नहीं, उसके ज़रिए मैं चाहता हूँ सिर्फ कि अली की सलीम चिश्ती से वाकफियत पैदा हो जाए, वो बातें करें शायरी की, किताबों की, बस इतनी सी बात है। और अगर अली ने उनको इम्प्रेस कर लिया तो बस समझो हमारा काम हो गया। और एक बात हो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। वी विल डू द बेस्ट सर, वी कैन। व्हाई नॉट। अच्छा ठीक है मदर, तुम अब चलो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
नहीं सर, उसको तो अब आदत सी पड़ चुकी है। चलो अपनी ड्रिंक खत्म करो, उठा। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक्स फॉर ड्रिंक सर। आदम, हाँ इस पर नजर रख रहे हो ना? जी सर। अब इधर उधर नहीं होने देना इसको। आप फिक्र ही न करें सर। बस ठीक है, जाओ। नहीं शाहजी, अब कुछ कुछ चीजें अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही हैं। अगर जिन पे भरोसा किया है वो काम कर गए तो मुझे लगता है तुम नौजवान अली के बारे में फिक्रमंद हो। नहीं नहीं शाहजी नहीं, अभी तो मुझे शाहिद की दावत का इंतजाम करना है। दावत शाहिद की इंतजाम तुम कर रहे हो? ये हैरत की बात है, शाहिद की दावत को हाईजैक करना है ना। वो जो चीफ मिनिस्टर का राइट हैंड है, उसके साथ शाहिद को एक ऐसा तोहफा भिजवाना है कि आप देखिएगा कैसा धमाका होता है। बॉटम्स अप प्लीज। लेकिन आंटी, ये जो ड्रामा आप कर रही हैं, इसका नाम क्या होना चाहिए? आई थिंक अमेरिका से आया राजा पाकिस्तानी। है ना? मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम्हारा मूड सही रहा। वैसे मैं देख रही हूँ तुम अपने आप को बहुत बदल रही हो। मैं खुद को कैसे बदल सकती हूँ? हमें कोई भी अपने आप को नहीं बदल सकता। हम सबको थोड़ी बहुत अदाकारी करनी पड़ती है। अगर ऐसी बात है फिर तुम तो बहुत अच्छी अदाकारी कर सकती हो। पर ये प्ले रीडिंग की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी, तो मेरा तो ख्याल है तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। You will have a lot of fun. मजा आएगा। और आपका मिशन शायद ये है कि मेरा दिल बहल जाएगा। I should have some fun ना? वैसे बतूल, तुमने मुझे उस्मान के बारे में नहीं बताया। तुम्हारी क्या राय है उसके बारे में? वो आंटी, इंतजार फरमाइए। Naughty girl. मुझे सिक्योरिटी का ऐसा इंतज़ाम चाहिए जिसे मीडिया वाले फूल प्रूफ कहते हैं। जी सर, पुराने गार्ड्स के अलावा 2 मोबाइलें भी होंगी और शायद ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्योंकि सर आपके सरकारी मेहमान भी पाएंगे। आएंगे वो, लेकिन आधी रात के बाद। और वो जो स्टाफ है, मुझे उनकी भी स्क्रीनिंग चाहिए। मुझे कोई बाहर का शख्स नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? जा सकते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी आज़म, कैसे हैं आप? सॉरी, मैंने आपका नंबर नहीं सेव किया हुआ। नहीं, इट्स नॉट टू लेट। आप बताइए। क्या कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ सकते आप? लेकिन क्यों? आपके फादर मना कर रहे हैं। हमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट करें, मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ।
हेलो अली, इतनी रात गए? खैरियत तो है? आज तो तुम्हें जल्दी सो जाना था। कल तो तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत अहम दिन है। तुम्हें उस टर्किश इन्वेस्टर को अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है। क्या आजम का फ़ोन आया था? इतनी रात गए? कराची नहीं आ रहा वो? उसके वालिद ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाप को कैसे पता लगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो अली, इसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर एक प्लान नाकाम हो जाए तो दूसरे प्लान की तैयारी करनी चाहिए। तुम उस पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं होने देना कि हमें उसकी कितनी ज़रूरत है और हम उससे क्या काम लेना चाहते हैं। क्या कहूं उससे? उससे कहो कि वो सो जाए और तुम भी सो जाओ। सबसे अहम सवाल, क्या तुम उसे अली के बारे में कुछ बताओगी? अबू, आपने कभी सोचा था मेरे साथ ये कार्रवाई होगी? क्या शाहिद यूसुफ के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है।